ट्रेन में बैठे हुए मैंने डायरी से कुछ पुरानी फोटोज निकाली। माँ ने उन्हें एक लिफाफे में रखा था। उस लिफाफे पर 1921 हुगली WB मतलब वेस्ट बंगाल लिखा था। हुगली मेरे बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से था। 500 साल पुराना है ये डिस्ट्रिक्ट, पोर्चुगीज, ब्रिटिश और डच इन्फ्लुएंस से भरा। और ये बात खास इसलिए भी है क्योंकि जहां से ये फोटोज आई थी बहुत सालों पहले, उस घर में कोई 60-70 साल से गया ही नहीं है। और हमें जो हमारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता है वो शायद इन्हीं फोटोज से पता है। ठाकुरदा मतलब मेरे दादाजी अपने एक सूटकेस में इन फोटोज को अपनी शादी के बाद मुंबई शहर लेकर आए। वो कहते थे कि उस घर में कुछ तो ऑफ है, अनलकी, वियर्ड, स्कैरी, जो भी बोल दो। और हम उस घर को राय चौधरी देरबाड़ी के नाम से जानते थे। गेस व्हाट, हम हुगली जा रहे थे। लेकिन ट्रेन का सफर डेस्टिनेशन से हमेशा और भी इंटरेस्टिंग होता है। और इसी तरह हर फोटो की कोई ना कोई कहानी है जो मेरी फैमिली हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये है आहट सुनो, फोटो वाला पुश्तैनी घर पार्ट 1। नीता मजूमदार और 3 छोटी लड़कियां अपने छोटे छोटे फूल की टोकरियों को हाथ में पकड़े हंस रही थी। लग रहा था वो एक बगीचे में बैठे हैं। फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन उसकी हंसी खुशी में कितना रंग भरा था। ठाकुरदा के घर के बगल में मजूमदार फैमिली रहती थी। उनकी बेटी नीता हमारे परिवार की लड़कियों के साथ खेलती थी। लड़कियां सुबह सुबह गार्डन से फूल लेने जाती पूजा के लिए। वो साथ मिलती, हंसती खेलती और उनमें फ्लावर कलेक्शन का जैसे कोई कंपटीशन शुरू हो जाता। ऐसे ही एक दिन नीता ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले जाकर ज्यादा फूल ले आएगी। वो सुबह के 3:30 बजे उठ गई और फूल लाने के लिए तैयार हो गई। राय चौधरी बाड़ी में एक बहुत ही बड़ा गार्डन है। वहां ऑलमोस्ट हर तरह के पेड़ हुआ करते थे। नीता गई वहां फूल उठाने। उसे अचानक से किसी की हंसी सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा पर कुछ भी दिख नहीं रहा था। बहुत ही अंधेरा था और कोई लालटेन भी नहीं थी। जो दिख रहा था सिर्फ चांद की रोशनी की वजह से दिख रहा था। नीता हंसी भूल के फूल उठाने में लग गई। कुछ देर बाद वो हंसी और भी तेज सुनाई दी और ठीक उसके ऊपर से उसने ऊपर देखा तो एक आदमी दिखा जिसका चेहरा ब्लैक पेंट से कवर था। उसकी आंखें गहरी और लाल थी, कान खड़े और दांत नाखून बहुत ही गंदे। हंसते हंसते वो पानी जैसा कुछ नीता के चेहरे पर छिड़क रहा था। वो बहुत ही घबरा गई थी और फूलों की टोकरी भी उनके हाथ से गिर गई। मजबूरी में वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। नीता ने सबको घर पहुंचकर अपनी कहानी सुनाई। गार्डन चेक करवाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी दिन नीता को बहुत बुखार आया। जितनी भी मरहम पट्टी क्यों ना लगाते, उनका बुखार कम ही नहीं हो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। डॉक्टर बुलाया, ओझा बुलाया, जिसे बुला सकते थे सबको बुलाया, लेकिन बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक दिन नीता जी के स्किन के कुछ हिस्से जिन पे वो पानी गिरा था सड़ने लगे और 2 हफ्तों के अंदर वो चल बसी। सिर्फ 14 साल की थी वो। किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। क्यों उसे बुखार आया, क्यों उसके चेहरे पे
कुछ अजीब स्पॉट्स थे। ज्यादा जांच करने की कोई सुविधा ही नहीं थी। उस फोटो की एक अजीब खुशबू थी और पीछे एक फूल का पत्ता। उसके बाद भी कुछ घटनाएं घटी। दूसरी फोटो, मीरा चाची, 1923, हुगली, WB। अपनी लेस की साड़ी में, बालों में फूल और जूड़ा, अपने पति और इन-लॉज के साथ एक विंटेज सी गाड़ी के बगल में एक फैमिली फोटो और एक काली सी बिल्ली मीरा चाची के हाथ में। ये फोटो है मेरे ठाकुरदा की चाची की। चाची जी वैसे तो जर्मनी रहती थी। वो 8-10 साल में एक बार घूमने आती थी। एक बार जब वो यहाँ घूमने आई थी, रात को पाइप स्मोक करने निकली थी। अचानक से स्मोक करते करते उनकी पाइप बुझ गई। वो अपनी माचिस की डिब्बी अंदर ही भूल आई थी और तभी उन्हें एक पुकार सुनाई दी। कोई गा रहा था। उन्होंने सोचा, इतनी रात कौन होगा? तो वो आवाज की ओर बढ़ी। एक मधुर सी आवाज गूंज रही थी। पहले उनको लगा घर के पीछे जंगल में कोई जोर जोर से गा रहा था। जैसे ही वो जंगल की तरफ बढ़ने लगी, आवाज कम होती गई। तब उन्हें लगा कि आवाज शायद हमारे घर के सर्वेंट्स क्वार्टर के साइड से आ रही थी। उन्होंने फिर से आवाज को फॉलो किया और इस बार सर्वेंट्स क्वार्टर में उन्होंने देखा एक 16 से 17 साल की लड़की एक बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। चाची जी थोड़ी इंक्विजिटिव थी, लेकिन जब लड़की ने उनकी तरफ देखा, तब मीरा चाची को दिखा कि उसका मुंह सीला हुआ था। चाची की आंखें फटी की फटी रह गई। चाची जी तेज भागी और अपने कमरे में खुद को लॉक कर दिया। वो आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने अगले दिन बहुत पूछताछ करवाई तो पता चला कि एक बिन ब्याही लड़की पेट से थी और तब से लापता थी। ये सुनकर चाची जी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और कुछ ही दिनों में लंग कैंसर की वजह से वो भी गुजर गई। अब ऐसा लगने लगा था कि हर फोटो में से कोई एक जन कोई बीमारी या कोई अजीब रीजन की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता। क्या हो रहा था हुगली में? इसलिए जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अपने पुश्तैनी घर जाना है, तो मेरे घर में तो डामाडोल मच चुका था। मैं एक 27 साल की लड़की हूं और मुझे शायद पहली बार मेरे माँ और बाबा ने मना कर दिया था कहीं जाने से। बचपन से मैंने ना बहुत ही कम सुना है अपने माँ और बाबा का, तो जब मुझे मना किया जाता था, मुझे पता था कोई बड़ा रीजन होगा, लेकिन इस बार सुनने का कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। बचपन की सब कहानियों ने मुझे बहुत ही उत्सुक कर दिया था वहां जाने के लिए। और अब जब मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैं उन्हें भी अपने साथ ले आई। और उन फोटोज की कहानी जानने के लिए आप भी मेरे साथ चलिए इस ट्रेन के सफर पर, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। सिर्फ आहट सुनो पर। This podcast is narrated by Aditi Thirani. Director Rishi Rakshit. Writers Rishi Rakshit and Priyanka Ganwani. Voiceovers by Rishi Rakshit. Creative producer Priyanka Ganwani. Sound design and mixing Prince Sam Phillips. Audio mastering Wayne Fonseca. मुझे बच्चों की हंसी की आवाज आई और एक बच्चा बोल उठा, डरने की क्या बात है,
हम बस खेलना चाहते हैं तुम्हारे साथ। ये बात सुन के मेरी हवा निकल गई थी। मुझे लगा नहीं था ऐसा जवाब आएगा। फिर मैंने पूछा, तुम लोग इस घर में क्यों हो? तुरंत जवाब आया, घर? ये घर तो मेरा है। मुझे गुस्सा आया, लेकिन बहुत डर भी लग रहा था। मैं चिल्ला उठी, ये घर मेरा है। चिल्लाते ही सारे बच्चे हंसने लगे और मेरे शरीर में एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, एक भारीपन जो पूरी तरह फैल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की एक मोमेंट के लिए। आंखें खोली तो देखा पूरा घर बदल चुका था, एकदम नया लग रहा था। एक औरत मेरे पास आके बैठी। वो बहुत ही सुंदर थी। वो बोली, घर छीन लेने से घर किसी और का नहीं बनता। मैं हिलने की हालत में नहीं थी। तुम्हारा मन साफ है बेटी, उस औरत ने मुझसे कहा और एक कहानी सुनाने लग गई। कुछ 150 साल पहले मेरे पूर्वज मोनीश राय चौधरी और इस औरत के पिता अच्छे दोस्त थे। उस औरत का नाम मीना था। मीना की शादी 13 साल की उम्र में हो चुकी थी, एक 50 साल के बूढ़े आदमी के साथ। जब वो 18 की हुई, उनके पति गुजर गए। मुनीश को मीना पसंद थी, पर मीना को उनसे घिन आती थी। वो बचपन से ही मीना के साथ जोर जबरदस्ती करते थे। मीना के पति के मरने के बाद मुनीश ने मीना के पिता को बोला वो मीना से शादी करना चाहते हैं। मीना के पिता को ये मंजूर नहीं था। एक दिन मीना गोद से हो गई। मीना ने उनके पिता को बोला कि मुनीश का है। तब उनके पिता और मुनीश एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए। मुनीश ने मीना के पिता को मार दिया और उनसे जबरदस्ती शादी करके जायदाद अपने नाम करवा ली। फिर जब सब कुछ उनके नाम हो चुका था, उन्होंने मीना और उसके बच्चे को मैंने मीना से पूछा मैं क्या कर सकती थी सब ठीक करने के लिए। मीना मुस्कुराई और अपने बाईं तरफ देखा। उसके देखते ही हम वापस आ गए थे घर के आंगन में रात के वक्त। मैंने भी अपना सर घुमाकर देखा कि मीना क्या देख रही थी। मैंने खुद के शरीर को देखा, कैसे बेजान पड़ा हुआ था आंगन में। उसने बस कहा, वापस जाओ और कभी किसी को कुछ मत कहना।